हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएँ। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज़ वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS के इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देखिए, ई-रूपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी ही लॉन्च हुआ है रिसेंटली। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ई-रूपी जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया अभी कब, 2 अगस्त 2021 को। बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे आपकी US हो गया, स्वीडन हो गया, हांगकांग हो गई, ठीक है, हांगकांग को हम एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर इन देशों में क्या है, पहले से ही ये ई-रूपी का या ई करेंसी का कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है। ये एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, बहुत ही सेफ होता है। सेफ एज इन, एक तो देखिए इसका जो ई-रूपी होगा कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये कैशलेस होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा, ठीक है, कोई इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। एंड जो अभी DBT चल रहा है, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या होता है, आपने गैस सिलेंडर लिया, अब तो सब्सिडी मिलती नहीं है, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी, लेकिन पहले क्या होता था, आपने गैस सिलेंडर लिया, जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती थी। डायरेक्टली होती थी ना, मतलब 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये जितनी भी सब्सिडी थी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाती थी और आप जो है उसको जो है यूज़ कर पाते थे। सेम क्या होता है कि सपोज़ किसी को अनाज खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है, सपोज़ बच्चों के मिड डे मील के लिए उनको पैसा ट्रांसफ़र किया गया कोविड के टाइम पे, ठीक है, तो उस पैसे को क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने तो आपको दिया महीने भर के राशन का पैसा कि भाई आपको 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, जो भी है मतलब XYZ, उसके ये 600 रुपये हुए, ये आपके अकाउंट में गवर्नमेंट ने DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया। बैकग्राउंड की कोई नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं दूसरी जगह पर हूँ। तो जब आपने बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया, अब अकाउंट में तो उसके 600 रुपये पहुँच गए। अब वो यार दारू पी ले उसका तो, या उसका दारू पी ले, कुछ और ख़रीदारी कर ले, दिवाली आ गई उसके पटाखे खरीद लिया, मिठाई खरीद लिया, तो इंसान के वो पैसे तो खर्चे हो गए। अब महीने भर वो राशन कहाँ से लाएगा। और मिसयूज इसी तरह से होता था कि बेसिकली लोग क्या करते थे, राशन की जगह स्पेसिफिकली क्या होता है, दारू पीने की आदत लग जाती है, हाँ, तो उनमें पैसे चले जाते हैं। तो ई-रूपी इन चीज़ों को टैकल करने में बहुत हेल्प करेगा। और जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, मतलब जिनके पास अकाउंट नहीं है, उनको तो जो है DBT मिल नहीं रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अकाउंट ही नहीं है, पैसा तो अकाउंट में ही आएगा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ई-रूपी का जो है वो इंट्रोडक्शन किया गया। कैसे काम करेगा, एक SMS होगा या एक QR कोड होगा जो आपके फ़ोन पे आएगा और उसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट सेफ कैसे होगा, कैसे आप दारू नहीं पी पाएंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो ये ई-रूपी कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया गया है, जो मैकेनिज्म है, NPCI आपको पता है RBI की एक सब्सिडरी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन सभी ने मिलकर के इन चीज़ों का इसका जो है वो डेवलपमेंट किया। अब देखिए फीचर इसमें क्या होगा, पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट होगी। अच्छा, एक बात और है, अपनी क्लास लॉगिन करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी सी PDF भी बना के हमारी टीम ने आपको प्रोवाइड कराई है, ठीक है। पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट होगा, मतलब आपको जो पैसा मिला ई-रूपी के माध्यम से सिर्फ आप ही खर्च कर पाओगे और जिस पर्पज के लिए मिला उसी पर्पज के लिए खर्च कर पाओगे। कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस होगा। जैसे आप क्या होता है, अब इसका समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अमेजॉन से आपने अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर खरीदा, ठीक है, 3000 रुपए का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर आपने किसी को गिफ्ट कर दिया,
ठीक है, अभी क्या होता है, रक्षाबंधन हुआ, चलो दीदी को गिफ्ट देना है आपको, आप 3,000 रुपये कैश दोगे, तो अब दीदी कुछ खरीदें सामान ना खरीदें, उनको 3,000 रुपये मिल गए, उन्होंने अपनी जेब में रख लिए, ठीक है कि चलो पैसे रख लिए। अब वो सामान तो उन्होंने लिया नहीं, आप कोई गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन अगर आपने अमेजोन का 3,000 रुपये का वाउचर अपनी दीदी को दे दिया, फिर तो वो बाउंड हो गई ना, कि अब तो वो कैश में तो रिडीम होगा नहीं, आपको भैया अमेजोन से कोई ना कोई सामान ही लेना पड़ेगा। तो उन्होंने, आपने जो भी उनको गिफ्ट दिया उसके बदले में इन्होंने क्या किया, खरीद लिया, ठीक है, अमेजोन से जो उनका मन था खरीद लिया, लेकिन आपका जो गिफ्ट देने का पर्पस था वो पूरा हो गया। आप उन्हें गिफ्ट देना चाहते थे 3,000 रुपये का, आपने उनको वाउचर दिया, वाउचर से खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसी के अंदर उनको परचेज करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही है आपका ई रूपी का कॉन्सेप्ट, समझिए। अब देखो, अब गवर्नमेंट चाहती थी कि आप अनाज खरीदो, गवर्नमेंट चाहती थी बीच के बिचौलियों को पैसे ना मिलें, अब गवर्नमेंट ये भी तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे। लेकिन देखा गवर्नमेंट ने, यार ये तो बड़ा गलत है, आपको दे रहा है हम खाना खाने के पैसे और आप उसमें पी ले रहे हो दारू। तो उसके लिए क्या हो गया, अब ये ई रूपी का कॉन्सेप्ट है जैसे, तो इसमें आपके फोन पे 600 रुपए का एक कूपन आएगा, एक क्यूआर कोड आएगा, ठीक है, एक एसएमएस की स्ट्रिंग होगी या एक क्यूआर कोड होगा, वो आपके फोन पे आएगा। अब भैया वो जो क्यूआर कोड है, जैसे अमेजोन का वाउचर सिर्फ अमेजोन पर रिडीम होता है, गवर्नमेंट ने वो राशन खरीदने के लिए आपको दिया है, अब वो सिर्फ राशन की दुकानों में ही रिडीम हो सकता है। अब वो किसी और दारू की दुकान में, कपड़े की दुकान में, किन्हीं और जगहों पर, मूवी टिकट्स में कहीं रिडीम होगा ही नहीं, वो जो मर्चेंट होंगे वो रिडीम कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ राशन की दुकान वाले जो मर्चेंट होंगे वही रिडीम कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया, पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम बन गया आपका।